गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ज्ञान पर। आज हम देखने चल रहे हैं आज के करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप अपनी पेन कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 18 जून, 20 जून, 19 जून, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 20 जून को ही इस बार भी विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन है इराक, अफगानिस्तान, ईरान, इनमें से कोई नहीं। तो इब्राहिम रईसी ने इराक के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। तो ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में CII ने FY22 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 8.7%, 9.5%, 8.9% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 9.5%। CII ने FY2020 में भारत के GDP विकास दर की कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? वो था 9.5%, यानी कि 9.5%। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की। हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है? BOB, PNB, SBI, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सी, SBI। SBI के साथ गूगल पे ने कार्ड टोकनाइजेशन लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इस बार जो है शंघाई में सहयोग संगठन की बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल करने वाले हैं। तो सही आंसर है बी, सही ऑप्शन है बी, अजीत डोभाल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने छठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय मूल के कौन से जज कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत हुए हैं? ऑप्शन है करीम खान, महमूद जमाल, रियाज अली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है महमूद जमाल। महमूद जमाल जो हैं उन्हें कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? ऑप्शन है मोरक्को, सूडान, गिनी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, गिनी। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया के साथ साझेदारी का विस्तार किया है? ऑप्शन विराट कोहली, युवराज सिंह, कैटरीना कैफ, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में युवराज सिंह ने स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया के साथ साझेदारी का विस्तार किया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, युवराज सिंह सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है सेल, सेकंड ऑप्शन है L&T इन्फोटेक, थर्ड ऑप्शन है ONGC और आखिरी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो L&T इन्फोटेक को इस बार ये स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है L&T इन्फोटेक को। तो सही ऑप्शन है बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 इलाज पर $3.2 अरब खर्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में कोविड-19 इलाज पर $3.2 अरब खर्च करने की घोषणा की है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता है? ऑप्शन है समर्थ गर्ग, मनोज मिश्रा, श्याम सुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर, ऑप्शन सी। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई IBPS योजना के तहत दूसरे स्थान पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु इस बार दूसरे स्थान पर रहा है IBPS योजना के तहत। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? ऑप्शन है सैयद मुसल्लम अली, सादिक खान, मुफ्ती फैज अल वहीद, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है, मुफ्ती फैज अल वहीद ने कुरान का अनुवाद गोजरी भाषा में किया है। ऑप्शन सी सही है, मुफ्ती फैज अल वहीद। नाम याद कर लीजिए, थोड़ा मुश्किल है।
आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। हाल ही में यूएनजीसी ने एसडीजी पायनियर्स के रूप में किसे मान्यता दी है? संदीप रनाडे, सुमंत सिन्हा, आशीष चंदोरकर, इनमें से कोई नहीं। तो सुमंत सिन्हा को यूएनजीसी ने एसडीजी पायनियर्स के रूप में मान्यता दी है। हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में टुमारोलैंड 2021 समारोह को किस देश ने रद्द कर दिया है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इनमें से कोई नहीं। तो बेल्जियम ने टुमारोलैंड 2021 समारोह को रद्द कर दिया है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी सही आंसर है, आप इसे टिक कर लीजिए। ये सारे आज के करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इन्हें लिख लीजिए, दोबारा वीडियो देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। लगभग सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे पूछे जाएंगे। अब मैं आपके लिए आज एक प्रश्न देता हूं जिन्हें आपको स्वयं से करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ज़रूर चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कहीं से भी ढूंढकर हमें बताएं ज़रूर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा क्रांति दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं भी आता है तो आप ढूंढ कर कहीं से भी इसको ज़रूर लिखें। आपका ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।